यात्री, यहाँ पास ही कोई कब्रिस्तान है? कुली, नहीं। यात्री, तो फिर रेल की प्रतीक्षा करते करते जो लोग मर जाते हैं उन्हें दफन कहाँ किया जाता है? आप ही इस कंपनी के बॉस हैं ना? पत्नी का प्रश्न था। आपने कैसे अनुमान लगाया? बॉस चकित था। बहुत आसान था। मेरे पति घर में बच्चों को हंसाने के लिए आप ही की हरकतों की नकल किया करते हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति से विवाह करूंगी जो प्रख्यात हो, गाना और नाचना जानता हो, रोज़ सिनेमा दिखाता हो, घर में ठहरने वाला हो, शराब और सिगरेट से परहेज रखता हो और जब मैं कहूँ तो चुप हो जाया करे। तब तुम पति नहीं चाहती, टेलीविज़न सेट चाहती हो। डॉक्टर साहब, आपने अपनी पहली रिसेप्शनिस्ट को क्यों हटा दिया? वह तो बड़ी अच्छी थी। हटाता क्यों नहीं? मैंने स्वयं सुना कि एक मरीज उसे कह रहा था, तुम्हारी एक मुस्कुराहट से ही हमारी बीमारी ठीक हो जाती है। अखिल ने अपनी प्रेयसी से प्यार भरे शब्दों में कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ सुनीता। वह झिड़कते हुए बोली, मेरी माँ इस प्रेम व्रेम को ठीक नहीं समझती। अखिल हैरान रह गया, लेकिन मैंने तुम्हारी माँ से प्रेम करने को कब कहा है? शिक्षक ने क्लास में लड़के की कॉपी जांचते हुए उससे कहा, मुझे आश्चर्य होता है कि तुम अकेले इतनी सारी गलतियां करते हो। लड़के ने खड़े होकर कहा, ये सब गलतियां मैंने अकेले नहीं की हैं, मेरे पिताजी ने भी इसमें मुझे मदद दी है। बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? अध्यापिका ने पूछा। पिताजी ने मुझे वर्ग पहेली भरने पर मारा। लेकिन क्यों? इससे तो बच्चों का दिमाग तेज होता है। उसमें 2 अक्षरों का एक शब्द था जिसका इशारा दिया था कि वह गुस्से में पागल होता है। वहाँ मैंने पिता भर दिया था। अदालत में जिरह के दौरान वकील ने एक महिला गवाह से कहा, तुम्हारा कहना है कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, लेकिन तुमने मेरे सवालों के जवाब बड़ी अक्लमंदी से दिए हैं। महिला गवाह ने बड़ी नम्रतापूर्वक कहा, ऊल जलूल और बेवकूफ़ी से भरे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है। वकील साहब भूली बिसरी बातें याद करते हुए बोले, जब मैं छोटा था तब मेरी इच्छा थी कि मैं एक डाकू बनूं। बधाई हो वकील साहब, आपकी इच्छा पूरी हुई। मुवक्किल बोला। विनोद की आदत थी कि काम से लौटने पर कपड़े बदलकर वह अपने छोटे से बाग में जुट जाता था। कभी खुरपा चलाता था, कभी पानी देता था। एक दिन एक नारी ने सड़क पर कार रोककर उसे पुकारा, ए सुनना जरा, तुम्हें यहाँ क्या मिलता होगा? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ से ज़्यादा दूंगी। विनोद ने हाथ चलाते हुए हाँक लगाई, आप नहीं सकेंगी, इस घर की मालकिन मुझे अपने साथ सोने देती है। आलू क्या भाव दिए? 6 रुपये किलो। लेकिन सामने वाला दुकानदार तो 4 रुपये किलो दे रहा है, तो वहीं से ले लीजिए, उसके पास अभी है नहीं। अजी साहब, जब मेरे पास नहीं होते तो मैं 2 रुपये किलो बेचता हूँ। प्रेमी, तो तय रहा कि आज रात को 2 बजे हम शहर छोड़कर भाग जाएंगे। प्रेमिका, हाँ। प्रेमी, तुम उस समय बिल्कुल तैयार रहना। प्रेमिका, तुम चिंता न करो, मेरे पति मेरा सामान बांध रहे हैं। आपकी हॉबी क्या है? घुड़सवारी। पिछली बार कब घोड़े पर बैठे थे? करीब 4 वर्ष पहले अपनी शादी के अवसर पर। माँ, तुम्हारा काम ऑफिस में कैसा चल रहा है? बेटा, मेरे नीचे 25 आदमी काम करते हैं। माँ, तो क्या तुम अभी से अफसर हो गए हो? बेटा, मैं ऊपर की मंजिल में काम करता हूँ। विवाह क्या है? विवाह तो च्युइंगम है। शुरू में थोड़े समय तक बड़ा मीठा लगता है, लेकिन फिर चाहे जितना चबाइए बेस्वाद ही रहता है। अमेरिका में एक गधे की करारी दुलत्ती से एक किसान की बूढ़ी सास की मृत्यु हो गई।
शव यात्रा के समय उसके दरवाजे पर हजारों की भीड़ इकट्ठी हो गई। एक ने पूछा, लगता है किसान की सास बड़ी नेक दिल थी। नेक दिल, मिलनसार और लोकप्रिय थी, जो इतने लोग मातम पुरसी के लिए आए हैं। जी नहीं, दूसरे ने जवाब दिया, ये सब लोग उसके गधे को खरीदना चाहते हैं। एक उपन्यास लिखने में मुझे 3-4 साल लग जाते हैं, एक लेखक ने अपने दोस्त को बताया। बेकार वक्त बर्बाद करते हो, दोस्त लापरवाही से बोला। 10-15 रुपये में तो बाजार में लिखा लिखाया उपन्यास ही मिल जाता है।